आज मैं बताऊंगा कि ये भूत प्रेतों को क्या भस्म किया जाता है। देखो, जो कई भूत प्रेत भगाने वाले, निकालने वाले गारंटी के साथ कहते हैं कि मैं ये भूत प्रेतों को भस्म कर देता हूं। मगर देखो, ज्ञान के आधार से हमें समझना है। ज्ञान ही कहता है कि भूत प्रेत की आत्मा को भस्म करना है। यहाँ भूत प्रेत को भस्म करना माना उसका अस्तित्व को भस्म करना, माना उसकी आत्मा को भस्म करना। तो उसकी आत्मा को, भूत प्रेत की आत्मा को कौन भस्म कर सकता है? क्योंकि समझो कि भूत प्रेत की आत्मा पावरफुल है, तो उसकी आत्मा को पावरफुल है, समझो आधी कला की भी पावर वाली आत्मा है, तो उनको मुक्ति देने के लिए 4-5 गुनी पावर वाली आत्मा हो तो वो अपनी आत्मा में वो समा सकती हैं। क्योंकि आत्मा को मुक्ति देने के लिए 4-5 गुनी पावर चाहिए, कम से कम 2-3 गुनी तो कम से कम पावर चाहिए, तो ही वो आत्मा को अपने अंदर समा सकती हैं। कि समझो कि 1 कला की पावर वाली आत्मा हो तो वो 0.25 आधी कला तक वो अपने अंदर समा सकती हैं। मगर भूत प्रेत ज्यादा निकालने वाले जो आत्माएं हैं वो बहुत कमजोर, निकालने वाली आत्मा इतनी पावरफुल होती नहीं है। उसके पास जो निकालने वाला है वो साकार रूप में होता है, और उनके पास काम करने वाले सूक्ष्म जगत के भूत भी, जो उनके पास चाहे लाखों की तादाद में भी हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा भूत निकालने वाला हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे करोड़ी सरकार की बात ले लो, उनके पास लाखों की तादाद में सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं। उनके गुरुदेव भी बहुत महादेव की उपासना करने वाले हैं, मगर वो आत्माओं को मुक्ति नहीं दे सकते। और वैसे सूक्ष्म जगत में ऐसा प्रावधान भी नहीं है, क्योंकि आत्माओं को मुक्ति देने का प्रावधान सूक्ष्म जगत में कायदे होते हैं। जैसे मनुष्य जीवन में कायदे होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जगत में कायदे हैं कि अगर आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए, चाहे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, जो भी कहते हैं, तो वो केवल उसका रचयिता, आत्मा का रचयिता माना शिव शंकर ही दे सकता है। तो शिव शंकर के पास उस आत्मा को ले जाना पड़े, उस आत्मा तपस्या करे, शिव शंकर के पास वहां जाके तपस्या करे, और वो आत्मा को शिव शंकर में, शिव शंकरपुरी में जाए आत्मा। उसको जो मोक्ष कहते हैं, मोक्ष मना हम मुक्ति भी कहते हैं, मोक्ष कहता है ऊपर के लोकों में जाने के लिए।